श्रीमद् कुंजी विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। रामायण में राम सेवाव्रती श्री लक्ष्मण जी का और उनकी धर्मपत्नी श्री उर्मिला देवी जी का चरित्र बड़ा अनुपम है। लोग कह सकते हैं कि श्री उर्मिला जी के चरित्र का तो रामायण में कहीं वर्णन ही नहीं है, फिर वह अनुपम कैसे हो गया। वास्तव में उनके चरित्र के संबंध में कवि का मौन का अवलंबन लेना ही चरित्र की परम उच्चता का सूचक है। उनका चरित्र इतना महान त्यागपूर्ण है कि कवि की लेखनी उसका चित्रण करने में अपने को असमर्थ पाती है। श्री सीता जी श्री राम के साथ वन जाने के लिए आग्रह करती हैं और न ले जाने पर प्राणों के परित्याग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। यद्यपि ऐसा करना उनका अधिकार था और इसीलिए श्री राम अपने पूर्व वचनों को पलटकर उन्हें अपने साथ ले गए। श्री राम ने जो सीता जी को घर में रहने का उपदेश दिया था वह तो लोक शिक्षा, सती पतिव्रता के परम आदर्श की स्थापना और पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य की सत शिक्षा के लिए था। वास्तव में श्री सीता जी को तो श्री राम जी के साथ वन में जाना ही था और श्री राम जी उन्हें अपने साथ वन में ले जाना ही चाहते थे, क्योंकि उनके गए बिना उनका लीला कार्य संपन्न ही नहीं होता। आप ही सोचें कैसे होता रावण अपराधी यदि सीता जी नहीं जाती, और ऐसा हुए बिना उसकी मृत्यु असंभव थी, जो अवतार धारण का एक प्रधान कार्य था। श्री सीता जी साक्षात जगन्नायिका और श्री राम सच्चिदानंद घन थे। वह उनसे अलग कभी रह ही नहीं सकती। केवल पातिव्रत की बात होती तो सीता जी भी शायद उर्मिला जी की भांति ही अयोध्या में रह जाती। उर्मिला जी सीता जी की छोटी बहन थी। परम पतिव्रता बड़ी बहन सीता जी जैसे अपने स्वामी श्री राम में अनुरक्ता और उनकी सेवाव्रत धारणी थी, वैसी ही उर्मिला भी थी। वह भी सीता जी की भांति ही साथ में जाने के लिए प्रेमाग्रह कर सकती थी, परंतु उनके घर में रहने से ही श्री राम काज में सुविधा थी, जिसमें सेवक बनकर रहना उनके पति का एकमात्र धर्म था और जिसमें श्री उर्मिला जी पूर्ण सहमत और सहायक थीं। इंद्रजीत मेघनाथ को वरदान था कि जो महापुरुष लगातार 12 वर्ष तक फल मूल खाएगा, निद्रा का त्याग करेगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसी के हाथों से मेघनाथ का मरण होगा। इसलिए जैसे रावण वध में कारण बनने के लिए सीता जी का श्री रामलीला में सहयोगिनी बनकर वन जाना आवश्यक था, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी का भी रामलीला में शामिल होने के लिए तीव्र महाव्रत पालन पूर्वक मेघनाथ वध के लिए वन जाना आवश्यक था। और ठीक इसी प्रकार श्री उर्मिला जी को भी रामलीला को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ही जो दंपति के जीवन का व्रत था, अयोध्या में रहना आवश्यक था। उर्मिला जी साथ जाती तब भी लक्ष्मण जी का महाव्रत पालन होना कठिन था, और वह घर पर रहते तब तो कठिन था ही। यह बात श्री लक्ष्मण जी ने श्री उर्मिला जी को अवश्य समझा दी होगी। यह महान विभूति होने के कारण वे इस बात को समझती ही होंगी। इसी से उन्होंने पति के साथ जाने के लिए एक शब्द भी न कहकर आदर्श पातिव्रत धर्म का वैसा ही पालन किया जैसा सीता जी ने साथ जाने के लिए प्रेमाग्रह करके किया था। घर में रहने से ही पति श्री लक्ष्मण जी का सेवा धर्म संपन्न होता है। जिन श्री राम की सेवा के लिए श्री लक्ष्मण जी अवतीर्ण हुए थे, वह सेवा कार्य इसी से सफल होता है। यह बात जानने के बाद आदर्श पतिव्रता देवी उर्मिला कैसे कुछ कह सकती थीं? वे कोई विषय भोगों की भूखी तो थी नहीं। पति की धर्म रक्षा में सहायक होना ही पत्नी का धर्म है। इस बात को वे खूब समझती थीं और इसी को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। लोग कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी बड़े निष्ठुर थे। राम तो सीता जी को साथ ले गए, परंतु लक्ष्मण जी ने तो उर्मिला से बात तक नहीं की। भैया, वे बात क्या करते? वे इस बात को खूब जानते थे कि मेरा और मेरी पत्नी का एक ही धर्म है। मेरे धर्म पालन में मदगत प्राणा, कर्तव्य परायणा, प्रेममयी उर्मिला को सदा बड़ा आनंद है। वह धर्म के लिए आनंद मेरा बिछो सह सकती है। जनकपुर से ब्याह कराने के बाद 12 वर्षों में श्री लक्ष्मण जी की अनुगामिनी सती उर्मिला जी ने
अपना राम सेवा धर्म निश्चय कर लिया था। उसी निश्चय के अनुसार पति को राम सेवा में भेजने के लिए वीरांगना उर्मिला भी उसी प्रकार सम्मत और प्रसन्न थी, जैसे लक्ष्मण जी की माता वीर प्रसवनी देवी सुमित्रा जी प्रसन्न थी। धर्मपरायण वीरांगनाएं अपने पति पुत्रों को हंसते हंसते रणांगणों में भेजा ही करती थीं। वैसे ही यह सुमित्रा देवी और उर्मिला जी ने किया। अवश्य उर्मिला कुछ बोली नहीं, परंतु यह न तो बोलने का अवकाश ही था और न धर्म में नित्य हार्दिक सम्मति होने के कारण बोलने की आवश्यकता ही थी, और न मर्यादा ही ऐसी आज्ञा देती थी। सेवा धर्म में तत्पर निस्वार्थ सेवक को तुरंत करने योग्य प्रबल मनचाहा सेवा कार्य सामने आ पड़ने पर सलाह मशवरे के लिए न तो अवकाश ही रहता है और न उसकी सहमणी पत्नी भी इसमें दुख मानती है, क्योंकि वह अपने पति की स्थिति से भली भांति परिचित होती है और उसके त्यागपूर्ण प्रत्येक कार्य का अनुमोदन करना ही अपना धर्म समझती है। सेवक परतंत्र होता है। स्वामी श्री राम तो स्वतंत्र थे, वे अपने साथ जानकी जी को ले गए, परंतु परतंत्र सेवा परायण लक्ष्मण जी भी यदि उर्मिला को साथ ले जाना चाहते तो यह अनुचित होता। उन्हें इसके लिए राम जी की सम्मति लेनी पड़ती। जहां वन में श्री राम जी श्री सीता जी को साथ ले जाने में आपत्ति कर रहे थे, वहां उर्मिला को साथ ले जाने में कैसे सहमत होते? और जो कार्य स्वामी की रुचि के प्रतिकूल हो, उसकी कल्पना भी सच्चे सेवक के चित्त में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार पति की रुचि के अनुकूल कल्पना सती पतिव्रता पत्नी के हृदय में उठ नहीं सकती। उर्मिला जी परम पतिव्रता थीं। लक्ष्मण जी उनको जानते थे। धर्म पालन में उनकी चित्त सम्मति उन्हें प्राप्त थी। एक बात यह भी है कि श्री लक्ष्मण जी सेवा के लिए वन जाना चाहते हैं, कोई घूमने के लिए नहीं। पत्नी को साथ ले जाने से उनकी देखभाल में भी उनका समय जाता, तो दो स्त्रियों के संभालने का भार श्री राम जी पर पड़ता। सेवक अपने स्वामी को संकोच में कभी नहीं डाल सकता। लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों इस बात को जरूर समझते थे, अतएव उन्होंने कोई निष्ठुरता का बर्ताव नहीं किया। प्रत्युत इसी में श्री लक्ष्मण जी और श्री उर्मिला जी दोनों की सच्ची महिमा है। वनवास में श्री लक्ष्मण जी के व्रत पालन का महत्व जरा चिंतन करके देखें। वे दिन रात श्री सीताराम जी के पास रहते हैं। कंदमूल फल ला देना, पूजा की सामग्री जुटा देना, आश्रम को झाड़ना बुहारना, वेदिका पर चौका लगा देना, श्री सीताराम की रुचि के अनुसार उनकी हर प्रकार की सेवा करना और दिन रात सजग रहकर वीरासन में बैठे राम में मन लगाए हुए राम नाम जपते हुए पहरा देना ही उनका कार्य है। वे अपने कार्य में बड़े ही तत्पर हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पता तो इसी से लग जाता है कि माता सीता की सेवा में सदा प्रस्तुत रहने पर भी उन्होंने उनके चरणों को छोड़कर अन्य किसी अंग का कभी दर्शन नहीं किया। यह बात इसी से सिद्ध है कि श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के आभूषणों को पहचान नहीं सके। जब रावण श्री सीता जी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब उन्होंने पहाड़ पर बैठे हुए वानरों के दल में कुछ आभूषण ऊपर से फेंक दिए। श्री राम लक्ष्मण जी सीता को खोजते हुए जब हनुमान जी की प्रेरणा से सुग्रीव के पास पहुंचे, तब सुग्रीव ने श्री राम को वे आभूषण दिखलाए और श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? नाहम जानामी कैयूरे, नाहम जानामी कुंडले, नूपुरे तो भी जानामी, नित्यम पादाभि वंदनात्। हे स्वामी, मैं इन केयूर और कुंडलों को नहीं पहचानता। मैंने तो प्रतिदिन चरण वंदन के समय माता जी के नूपुर देखे हैं, अतः उन्हें पहचान सकता हूं। आजकल के छोटे भाइयों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी के इस महान व्रत पर श्री राम का बड़ा भारी विश्वास था। इस बात का पता इसी से लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी श्री लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को अकेले छोड़ देते थे। जब खरदूषण भगवान के साथ युद्ध के लिए आए थे, तब श्री राम ने जानकी जी को लक्ष्मण जी की संरक्षता में एकांत गिरी गुहा में भेज दिया था। राम बुलाई अनुसन कहा, ले जानकी ही जाहू गिरी कंदर। और माया मग को मारने के समय भी सीता जी के पास आप लक्ष्मण जी को छोड़ गए थे और निर्वासन के समय भी लक्ष्मण जी को ही सीता जी के साथ भेजा था। लक्ष्मण जी का सेवा व्रत बड़ा तपपूर्ण था। उन्होंने 12 साल तक लगातार श्री राम सेवा में रहकर कठिन तपस्या की
और इसी कारण वे मेघनाद को मारकर रामकाज में सहायक बन सके। तपस्या में उनका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि वे श्री राम को छोड़कर दूसरी बात न तो जानते थे और न जानना ही चाहते थे। उन्होंने स्वयं कहा है, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूं स्वभाव नाथपति आहू, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। भैया, लक्ष्मण जी का और उर्मिला जी का चरित्र बहुत महान है। लक्ष्मण जी का चरित्र तो रामायण में फिर भी आ जाता है, हम लोग पढ़ सुनकर उसे जान लेते हैं। ये चिंतन करना चाहिए उर्मिला जी के बारे में भी, उनका त्याग, उनकी तपस्या, कैसा अमोघ व्रत उनका। और जब किसी के बारे में, किसी के गुणों के बारे में कुछ बोला ना जा सके तो वाणी मौन हो जाती है, और यही होता है यहां उर्मिला जी के साथ। उनके चरित्र की उच्चता का, उनके आचरणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द मौन हो जाते हैं, लेखनी रुक जाती है, बस। और क्या क्या कहा जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।